गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय का सृजन में हम शैक्षिक प्रबंधन की कार्य जो क्या है कि शैक्षिक एजुकेशन मैनेजमेंट जो किया जाता है उसके कार्य क्या है, उसमें हमने जो है उसके 8 कार्य हमने बताए हैं कि उनके बारे में मैंने आपको पूर्व में बता दिया था कि उसके 8 कार्य हैं। तो फिर उसके बाद में हर कार्य का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग विस्तार से उसका अध्ययन आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला जो है नियोजन में के अंतर्गत क्या किस किस का नियोजन किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बिंदुओं के बारे में मैंने आपको पूर्व की कक्षा में बता दिया था। आज हमारा जो है दूसरा उसका बिंदु है संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संगठन। ठीक है, संगठन के अंतर्गत जो है क्या क्या कार्य किए जाते हैं जिससे कार्य व्यवस्थित और ढंग से अच्छी तरह से जो है क्रियान्वित होता है। शैक्षिक प्रबंधन जो है, शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया का ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है या पक्ष है जिसमें कार्य के बारे में संगठन किया जाता है। योजना निर्माण की प्रक्रिया के बाद संगठन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। जब योजना बन जाती है कार्य को कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, किस किस का हमको सहयोग लेना है, किसको क्या दायित्व दिया जाना है, इसकी जब योजना बना ली जाती है तो उसके बाद में जो है संगठन का पहलू जो है निकल कर आता है। इसके अंतर्गत विद्यालय में उपलब्ध समस्त मानवीय और भौतिक संसाधनों को संगठित करके, जो मानवीय और भौतिक संसाधन हैं उनको संगठित करके, एकजुट करके उनको जो है हर व्यक्ति को, हर पहलू को अपने अपने योग्यता और एबिलिटी के अनुसार उनको कार्य दिया जाता है, कार्य कराने का पर बल दिया जाता है। शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक एवं कर्मचारियों का जो समन्वय होता है, बिना समन्वय के प्रबंधन नहीं हो सकता, मैनेजमेंट नहीं हो सकता। संगठन के बिना, कहते हैं ना संगठन में शक्ति होती है, तो संगठन जिसमें मानवीय और भौतिक संसाधनों को काम में लेकर उस कार्य को संचालित करना, व्यवस्थित ढंग से चलाना इसके अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं उसमें आप पहला लिखिए, संगठन में प्रत्येक संसाधनों के मध्य उचित समन्वय स्थापित करना चाहिए, जिससे सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। दूसरा है विद्यालय संगठन में योग्यता और क्षमता के अनुसार विद्यालय संगठन में योग्यता व क्षमता के अनुसार
व्यक्ति को कार्य दिया जाए कि उसकी योग्यता और क्षमता क्या है। यदि हम कार्य ऐसा दे दें जिसमें कि उसको ज्ञान ही नहीं है, या जिसमें उसको रुचि नहीं है, या जिसको करने में उसका मन ही नहीं लगता है, विपरीत कार्य दे दिया जाता है, तो वो उसमें अपनी मन लगा के काम को नहीं करेगा। और जब मन लगा के काम नहीं किया जाता है तो कार्य में सफलता जो है बहुत कम मिलती है। ये इसीलिए कार्य जब हम समूह में किसी काम को करते हैं, हर व्यक्ति की जो प्रशासक में यह एबिलिटी होनी चाहिए, गुण होना चाहिए, हर व्यक्ति की योग्यता क्षमता को जानकर कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन करें, वितरण करें, ताकि वो कार्य को अच्छी तरह से समझकर करने का प्रयास कर सके। तीसरा है संगठन। विद्यालय संगठन में छात्रों के सर्वांगीण विकास। विद्यालय संगठन में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देकर योजना बनाई जाए। जो भी योजना बनाई जाए वो उनके बालकों के विकास के लिए बनाई जाए। चौथी है संगठन में प्रत्येक सहयोगी की विचारधारा। संगठन में प्रत्येक सहयोगी की विचारधारा को जानने तथा उपयोग में लाना चाहिए। पांचवा है संगठन करते समय बाल केंद्रित एवं लोकतंत्रीय सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए कि लोकतंत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखकर, प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर संगठन किया जाना चाहिए, ताकि जो भी संगठन के अंतर्गत योजना निर्धारित की है, उस योजना को निर्धारित करने में जो संगठन करता है, जो योजना बना रहा है, उसको किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस प्रकार से जो संगठन के अंतर्गत जो है निम्न बातों को ध्यान में रखकर जो है यदि संगठन किया जाता है, व्यवस्था निर्धारित की जाती है, कार्य को संचालित कराया जाता है, तो कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जिस उद्देश्य को लेकर हमने योजना बनाई थी, उस योजना की प्राप्ति करने के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता मिलती है। इसमें गृहकार्य क्वेश्चन लिखिए। शैक्षिक
प्रबंधन में संगठन के अंतर्गत ध्यान रखने योग्य बातें बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा कर निकलें। ओके, थैंक यू।